देखो 1 सेकंड लगता है आत्मा देखने में। आंख बंद करो, कर ली। अब अंदर देखो, अंदर ये जो महसूस करना हो रहा है, ये जो जानना देखना हो रहा है, क्या वो आपकी कुर्सी को हो रहा है? बोलो, देखो ध्यान से। माइक को हो रहा है क्या? इस माइक में ऐसी जानने देखने की शक्ति दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। अब इस शरीर को देखो ध्यान से, इस हाथ को देखो अपने, ये हाथ में जानने देखने की शक्ति दिखाई दे रही है क्या? बोलो जल्दी। नहीं दिख रहा। साफ साफ दिख रहा है ना कि हाथ अलग है और उसको जानने वाला अलग है कि नहीं? देखो अपना अपना हाथ ऐसा उठाओ और देखो अपने हाथ की तरफ, तो ऐसा दिख रहा है ना कि जी हाथ और जानने वाला अलग अलग है। देखो यहाँ जानने वाला नहीं है, दिख रहा है ना? कोई जानने वाला अंदर बैठा है और वो इस मूवमेंट को जान रहा है। देखो जान रहे हैं ना, इस मूवमेंट से मेरे जानने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है क्या? देखो कितने ही तेज अपने शरीर को घुमाओ, जानने देखने वाला नहीं घूमता, वो सिर्फ जानता देखता है। और तेज घूम रहा है, अब और तेज घूम रहा है, अब और तेज घूम रहा है, बराबर। तो ये शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर का जो लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो तो इसमें मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? स्पर्श है क्या? कुछ इसमें रस है कि नहीं? कुछ स्वाद है कि नहीं? गंध है कि नहीं? वर्ण है कि नहीं? सब है। ये सब किसके लक्षण है? उद्गल के। अब अंदर जो आत्मा का लक्षण है, जानना देखना, ज्ञान दर्शन, वो इस शरीर में लक्षण है क्या? अब अंदर चलो, अब अंदर जाके देखते हैं तो आपको अंदर जो विकल्प चल रहे हैं, परिणाम चल रहे हैं, सुनने के भाव चल रहे हैं, अंदर एक के बाद एक विकल्प आ रहे हैं। अब उन विकल्पों को ध्यान से देखो। उन विकल्पों को भी आप वैसे ही देख पा रहे हो ना जैसे शरीर को देख पा रहे थे? देखो जल्दी कि हाँ साहब, अब ये राग हुआ, अब वो चला गया। अब दूसरा राग हुआ, अब वो चला गया। अभी आपने ये शब्द बोला, वो ज्ञान में आया। अब आपने दूसरा शब्द बोला, वो ज्ञान में आया। अब आपने तीसरा शब्द बोला, वो ज्ञान में आया। इसका मतलब ये है कि अंदर जो ये शब्द आए और जो विकल्प आए, वो भी आके जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो बदलते भी जा रहे हैं और उन विकल्पों में ज्ञान नहीं है, मैं जानने वाले में ज्ञान है। देखो विकल्पों में ज्ञान दिख रहा किसी को? उस विकल्प को भी जानने वाला कोई पीछे खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वो विकल्प भी आत्मा नहीं है। बराबर हो रहा है? इतना पकड़ में आ गया। अब विकल्प भी आत्मा नहीं है और विकल्प भी नष्ट हो गया, और ये शरीर तो आत्मा है ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भिन्न है। और अंदर जो मेरे कोई राग देश कसाय के परिणाम हो रहे हैं, ये भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और इनको जानने वाला कोई और होता है। क्रोध क्रोध को नहीं जानता, क्रोध को ज्ञान जानता है। अब क्रोध को ज्ञान जानता है, और मजेदार बात है, जिसमें अपने को क्रोधी 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 मान रहा था, और 1 सेकंड बाद तो एक क्रोध नहीं रहेगा, तो मैं क्रोधी कैसे हुआ? मैं अपने को ये मनुष्य मान रहा था, 45 साल का मान रहा था, अभी मैं कितने साल का हूँ? 39 साल का हूँ, और 1 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 49 नहीं, 39 तो 40। ये मुझे 49 का ही करके छोड़ेंगे। इनको बार बार में 48 सुनाई देता है। 39। हाँ नहीं नहीं, अभी 100 साल अभी होने दो पहले, अभी से 100 साल चाहोगे तो कैसे चलेगा? 39 तो 1 साल बाद 40, तो 39 गया। अब आप मेरे से एज पूछोगे कि आपकी एज कितनी है, तो मैं क्या बताने लगूंगा? 40। इसका मतलब मैं कल तक 39 बता रहा था, वो भी मैं नहीं था, क्योंकि वो तो खत्म, फिनिश्ड, और मैं 40 बोलने लगा, और 1 साल बाद ये 40 भी खत्म। लेकिन ये 40, 19, 39 और 40 और 41 के बीच में एक ऐसा अंदर कोई आत्मा बैठा हुआ है जिसका 39 40 नहीं हो रहा है। ये शरीर का हो रहा है,
समझ में आया? ये जो वर्त है इस शरीर का दर्शन करा रही है, क्या वे शरीर इतना हो गया, इतना हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये है ये शरीर में नहीं हूं। ये आप ये निर्णय कर सकते हो कि नहीं कर सकते कि शरीर में नहीं हूं? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। अब जो नहीं कर सकते वो उठाओ। हाँ, वो कह रहा मैं नहीं कर सकता, वेरी गुड, इधर आओ। शरीर वो कह रहा है ना हम नहीं कर सकते। देखो, हम निर्णय तो कर सकते हैं कि ये शरीर में नहीं हूं, ये कठिन बात नहीं है। दुनिया में आप क्या, जिन्हें कुछ नहीं पता वे भी लिख गए, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जिस दिन आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो वे लिख गए जिन्हें कुछ पता नहीं था। यहाँ तो सब कुछ पता है और फिर भी हम नहीं समझ पा रहे कि ये शरीर में नहीं हूं। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरी पत्नी मेरी कैसे हो सकती है? जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई। जब ये शरीर ही अपना नहीं है, अजय एक बात बताओ, आपकी पत्नी आपको पहचानती है कि आपके शरीर को पहचानती है? वो आपसे प्रेम करती है कि शरीर से? आप कहोगे नहीं आप शरीर से करती तो आत्मा निकाल दो, फिर देखते कितना करती है। लेकिन वो ऐसे शरीर से प्रेम करती है कि जिसमें आत्मा रहता है, बराबर। लेकिन मजेदार बात है, वो तुम्हारी आत्मा का स्वरूप या परिचय, उसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा उसका कोई काम का नहीं। वो तो आत्मा सहित जो शरीर है और इस शरीर के निमित्त से जो तुम उसे साता देते हो, बस वो उसके काम की है। इस अब साता मतलब क्या कि तुम जाके लग जाते हो पैसा कमाने में, वो बढ़िया एकदम डायमंड सेट पहनती है। ये जो साता है ना, तुम बढ़िया कमाने में लगे रहते हो, तुम एकदम धोबी पछाड़ काम करते हो, समझ में एकदम लगे रहते हो, और आगे वो कहती है कि मैंने वो देखा था एक 50,000 की साड़ी बहुत सुंदर है, ले लो, बस तुम इतने काम के हो उसके। और वो तुम्हारे इतने काम की है कि तुम घर में हारे थके जाते हो तो वो बढ़िया थेपले पेपले लेके खड़ी होती है, तुम्हारा स्वागत करती है। आपको पता? आप जो भी है कुछ दिनों में सीख जाएंगे, समझ में आया? और वो आपका स्वागत करती है। तो आपको देखो, आपको देखना, जैसे एक मनोविज्ञान बताता हूँ, ये सब सीखने चाहिए। जैसे आप अपने घर में जाएं, आजकल के घरों में बहुत हो रहा है, इसलिए पुरुष बहुत दुखी हो रहे हैं। जैसे आप अपने घर में जाएं, क्योंकि मोबाइल की बीमारी आ गई है, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और आप घर में पहुंचे हारे थके, तो पता आपको प्यास नहीं भी लगी हो ना, तो भी आप ऐसी अपेक्षा करते हो कि पत्नी उठ के पानी दे। देखा आपने? सोचा ये क्या बात है? आपको जब प्यास नहीं लगी तो आप पानी क्यों मांग रहे हैं? लेकिन आपको पानी नहीं पीना है, आपको असली में इस भजन में आनंद आता है कि मैं कुछ हूं और मैं घर में आ गया हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? और इतने में अगर वो पत्नी मोबाइल और चला रही हो, आजकल की पत्नियां तो मोबाइल चलाती भाई साहब, और आप आ जाओ तो पति पता तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आ गया हूं, तो पता पत्नी कहती दिख तो रहे हो तुम आ गए हो, अब क्या करूं, बैठ जाओ ना शांति से। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, तुम कहो चाहे मत कहो, लेकिन तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। देखो, ये पुरुष और स्त्री की नेचर है। पुरुष के अहंकार प्रकृति बहुत मजबूत है, उसको मान बहुत मजबूत है, और महिला की लोभ कसाय बहुत है। स्त्री की उसको अपने पहनने ओढ़ने का राग बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम देखना, आदमी पैसा कमाता है तो मुकेश अंबानी एक भी डायमंड की अंगूठी नहीं पहनता, सारी नीता अंबानी पहनती है, वो तो बेचारा सिंपल पैंट शर्ट पहन के घूमता रहता है।
देखा तुमने कि जगत का आपने कभी सोचा कि यार ये सिस्टम क्या है? लेकिन इस सिस्टम में एक सिस्टम है कि अगर वो नीता अंबानी उसका सम्मान नहीं करेगी तो फिर वो सब आग लग जाएगी। तो सम्मान बहुत जरूरी है। तो ये आप ध्यान से समझेंगे, इन सब चीजों को ध्यान देंगे, गहराई में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अहंकार कैसे काम कर रहा है, ये मान कसाय कैसे काम कर रही है। इन सबको पहचानो। ये जो अज्ञानी संत साधु होते हैं, मिथ्या दृष्टि साधु संत होते हैं, इनकी सारी साधना तुम्हारे नमस्कार पे डिपेंड करती है। अगर तुम नमस्कार नहीं करो, एक मेले वाला उदाहरण याद है कि नहीं? एक साधु एक बरस में निकलता था, है कि नहीं? और पूरे टाइम उसके उपवास होते थे, बस एक दिन निकलता था दर्शन देने के लिए, और सारी जनता, लाखों आदमी उसकी गुफा के सामने खड़ा होता था। वो दिन निश्चित था और वो वहां निकलता था और उसकी जय जयकार होती थी। ऐसे लोग गिर गिर पड़ के उसके एकदम दर्शन करते थे, जो भी एकदम ढोक देते थे और वो वापस अंदर चला जाता था। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आखिर अंदर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाता है भाई, वैसे कैसे जीता रहता है, क्या करता है? तो एक मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा ये मान सम्मान की बूटी खाता है। और जब ये बाहर निकलता है और लाखों की जनता जब इसका वेट कर रही होती है, उसमें जो इसको आनंद आता है तो साल भर का भोजन अंदर हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने डेट बदल दी और सूचना पहुंचा दी घर घर कि इस बार गुरुजी 6 तारीख को नहीं निकलेंगे, 16 तारीख को निकलेंगे। अब गुरुजी को तो अंदर किसी ने बताया नहीं। अब गुरुजी तो अपने 6 तारीख को निकलते थे और 6 को निकल गए, बाहर कोई नहीं था। गुरुजी वहीं समाधि मठ में चले गए। समझ में आया? ये मान बड़ी खतरनाक चीज है। ये पुरुष इतना पैसा क्यों कमाना चाहता है? ताकि दुनिया उसको कुछ माने कि वो कुछ है। अपन अपने लिए कभी पैसा नहीं कमाते। पुरुष की इतनी इच्छाएं हैं ही नहीं कि वो पैसा कमा के कुछ भोग करे। वो तो बस दुनिया को दिखाना चाहता है। वो अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने दिखाना चाहता है कि मैंने कुछ करा है। बस इसकी सारी लड़ाई है, ये सारा झगड़ा है। समझ में आया? तो आपने देह को अलग अलग देख लिया कि नहीं? देह अलग है, और जब देह अलग है तो पत्नी सारे संयोग गारंटी से अलग है। और वो जो पति पत्नी का प्रेम है, देखो वही आत्मा निकल जाए और निकल के वापस दूसरा शरीर धारण करके आ जाए और वो मान भी जाए कि यही है। तो डॉक्टर साहब सुनाते थे कि अगर तुम मर के बकरा बकरी हो गए और आ गए अपनी पत्नी के पास कि मैं तेरा पति हूं, तो वो तो गले से लगा लेगी, वो तो घर में रख लेगी, कोई नहीं रखेगा। यहाँ परम सत्य है ये। आपको लगता है, आप कभी लौट के आना, फिर पता चलेगा। जे 13वीं होती ना, 13वीं, ये पता क्या है रीति रिवाज? कि कोई आदमी मर गया, अब मर गया और उसकी आत्मा जो है बेंतर बन गई। अब बेंतर बन गई और उसे पूरा भोग की याद आ गई कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, और एकदम राग आ गया उसको, मुझे तो अपनी पत्नी बच्चों से मिलने जाना है। तो व्यवस्था करी कि जब वो लौट के आए तब तक यहाँ इतनी पूरी हलवा बनाओ कि वो दूर से ही देखे कि मेरे मरने की तो इतनी खुशी मनाई जा रही है। समझ में आया? तो लौट के ना आए। ऐसे जगत में कहते हैं क्यों दंतियां। वास्तव में ये जगत तुम्हें और हमें कोई रखने वाला नहीं है। ये सब सारा जगत स्वार्थों की टोली है। देखो मैं आपके यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ तो आप मेरे रहने की व्यवस्था दे रहे हो, मेरे को भोजन करा रहे हो। तो कल ही मैं कह दूं कि भाई साहब मेरे गले में तकलीफ है, अब मैं प्रवचन नहीं कर सकता, तो आप कहोगे पंडित जी टिकट तैयार है, गोइंग टू दिल्ली।
गांधी जी ये मजाक नहीं कर रहा हूं, यही जगत का स्वरूप है और ये सत्य का परिचय होना ही चाहिए। गफलत में जिंदगी मत जीना यारो, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती है ये जीवन। इस जीवन का एक एक समय आचार्य भगवंतों ने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता ऐसे बताई है कि चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ रख दी जाए और मनुष्य जीवन के 2 पल उससे ज्यादा कीमती हैं। लेकिन हम तो ऐसे खतरनाक आदमी हैं कि वे कह रहे चक्रवर्ती के है, हम 3 घंटे की फिल्म देख के खर्च कर देते, हमें सम्यक दर्शन लेने की, आत्मानुभव करने की फुर्सत ही नहीं है, वेद ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं है। देखो मैंने आपको इस शरीर से संबंधित करा दिया, अब आ जाओ। अब अपने को एक भूल चलती है कि ये परिणाम तो मैं हूं, ये परिणाम तो मेरे हैं, चलती कि नहीं चलती? ये परिणाम तो मैं करता धरता हूं, ऐसा चलती ना भूल? आप लोगों के जो क्रोध मान माया लोग हैं तो अपने को क्या लगता है, मैं इनका करता धरता हूं। बराबर करता धरता हो आप जब चाहे तब क्रोध कर सकते हो। हाथ उठाओ, कौन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो जो तुम नहीं कर सकते उसके कर्ता क्यों बनते हो? कितना सरल लॉजिक दिया मैंने। भाई आप कहते हो कि हम क्रोध के करता है, ये परिणाम के करता है, ये पूजा पाठ भक्ति के करता हम हैं, ये पूजा हमने करी, तो भाई साहब मैं कह रहा हूं अभी करो तुरंत, वो परिणाम करो जो सुबह था, वो कहां से करें? तो भाई साहब आप करने वाले नहीं हो, जानने वाले हो। सुबह हुआ था तब भी जान रहे थे और अभी जो हो रहा है उसे भी जान रहे हो और दिन भर जो होगा तब भी जानोगे। बस ये तुम जानने वाले को नहीं जानते, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये क्रोध मान माया लोग के परिणाम होना मिथ्यात्व नहीं है। भाई विकल्प आते हैं, मैं एक बात समझाता हूं कि आप याद तो करो, जब आप पैसा कमाते थे, जब आप विद्यार्थी जीवन में थे, जब आपके एग्जाम होते थे, कैसी विकल्प होते थे, कैसे आपके अंदर आकुलता चलती थी, कहाँ चली गई वो सब? अरे जब वो विकल्प भी नहीं रहे तो ये वर्तमान के विकल्प भी नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे विकल्पों की चिंता नहीं करनी, मुझे तो अंदर जो निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा है, मुझे तो उसकी दृष्टि करनी है, उसमें अपनापन करना है। विकल्प एक समय का है, आएगा और जाएगा। ऐसे जो विकल्पों के ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, यही आत्मानुभव की विधि है।